लास्ट क्लास में हमने आर और एआई टूल को यूज़ करके डिफरेंट टाइप के एनालिसिस विजुअलाइजेशन करना सीखी। अब आपके पास 4 स्किल आ चुकी हैं, जिसमें आप कोड को रीड भी कर सकते हैं, कोड को राइट भी कर सकते हैं, कोड को जनरेट भी कर सकते हैं, कोड को एडिट भी कर सकते हैं। यानी रीडिंग और राइटिंग की अभी तक आपके पास 30 या 35% स्किल है, यानी आप आर के कोड को रीड कर सकते हैं। लेकिन अभी मज़ीद अगर आप 100% पे जाना चाह रहे हैं तो जो भी आप कोड चैट जीपीटी से जनरेट करें उसको एक दफ़ा लाजमी रीड करें। अगर किसी वर्ड की समझ नहीं आ रही उसको अंडरस्टैंड करें, मुझसे पूछ लें, चैट जीपीटी से पूछ लें। चैट जीपीटी भी आपको बता देगा कि इसका क्या मतलब है, ये क्यों अप्लाई किया गया फंक्शन। बहरहाल आज हम स्टैटिस्टिक की तरफ आते हैं। इससे पहले हम जस्ट जनरल चीज़ें यानी आर को चलाना सीख रहे थे। आज से हम आर और स्टैट दोनों सीखेंगे। तो जब हम स्टैट पे वर्क करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो डाटा अरेंजमेंट है, फाइल अरेंजमेंट है। डाटा को अरेंज कैसे करना है, फाइल को अरेंज कैसे करना है, फिर उस पे एनालिसिस कौन सा अप्लाई करना है, फिर उस एनालिसिस की कौन सी टाइप अप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल टी टेस्ट है या एनोवा है, ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम टी टेस्ट लगाना चाह रहे हैं या एनोवा लगाना चाह रहे हैं या रिग्रेशन लगाना चाह रहे हैं। लेकिन रिग्रेशन की हम कौन सी टाइप अप्लाई करेंगे, एनोवा की कौन सी टाइप अप्लाई करेंगे, ये चीज़ हमने अंडरस्टैंड करनी है। तो जब भी आपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करने हैं, अब हम आर तकरीबन 30% सीख चुके हैं। ठीक है, यानी आप कोड को 30% रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, कोड जनरेट भी कर सकते हैं। और अगर मैं आपको कोई भी एनालिसिस बताऊं कि आप फाइल पे अप्लाई करें, तो आप उस फाइल पे वो एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉप है वो है डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मोस्टली मीन मॉडियन मीन मीडियन मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर वगैरह आते हैं। ये आज आपका टास्क है। अब हमारे क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होंगे। जब हम आर की ट्रेनिंग कर रहे थे तो उस वक्त हमारे माइंड में दो क्वेश्चन आते थे। नंबर वन, कि इस एनालिसिस के लिए, इस ग्राफ के लिए हमने पैकेज कौन सा यूज़ करना है, और दूसरा, क्या वो पैकेज हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। यानी उसकी अवेलेबिलिटी चेक करते थे स्क्रीन नंबर 4 से, और अगर हमारे पास वो नहीं है तो हम उसको इंस्टॉल करते थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अब थोड़े से आपके चेंज होंगे। अब हम आ रहे हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैट पे। तो या स्टैटिस्टिक की तरफ, तो यहाँ पे आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आएंगे, नंबर वन, व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक अप्लाई करके लाएं। ये आसान सी, होपफुली ये सब लोगों को पता होंगे। लेकिन जब आप एडवांस चीज़ों की तरफ आएंगे, बहुत सारे एनालिसिस ऐसे होंगे जो आपके सुपरवाइजर आपको बता रहे हैं, मे बी आपने वो फर्स्ट टाइम सुने हो, या आपने सुना तो हो लेकिन आपको पता ना हो कि ये है क्या। तो पहला क्वेश्चन, कोई भी एनालिसिस हो, सबके लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। अगर आप एनोवा परफॉर्म कर रहे हैं, व्हाट इज़ एनोवा। अगर आप रिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो पहले आपने ये देखना कि व्हाट इज़ रिग्रेशन। नंबर टू, वाई वी अप्लाई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स।
नहीं, हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्यों अप्लाई करते हैं? हमारे सुपरवाइजर ने क्या दिया, ये आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक अप्लाई करके लाएं। अब उसको अप्लाई करने की कोई रीज़न तो होगी ना, कि वो हमें क्या आउटपुट देगा, वो एनालिसिस हमें क्या बता रहा है। सेकंड, थर्ड, अब हमें ये भी पता चल गया कि डिस्क्रिप्टिव स्टैट होती क्या है, उसको हम क्यों अप्लाई करते हैं। अब क्या इसकी कोई टाइप्स हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैट की, या सिंगल है? तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन टाइप करना, टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। फिर लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैंपल डाटा, डमी डाटा, जिसको देख के हम अपनी फाइल को अरेंज कर लें। मसलन आप डिस्क्रिप्टिव स्टैट अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैट के लिए डाटा अरेंज कर लूँ। तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। नंबर वन, या तो आप गिटहब की वेबसाइट से या गूगल से एक सैम्पल डाटा देख लें जो आपको कोई किसी एनालिसिस के लिए वहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन वो एनालिसिस टू द पॉइंट एक्यूरेट आपके एनालिसिस आपके डाटा के मुताबिक नहीं होगा, बहुत सारी चेंजिंग होंगी इसमें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके डाटा के मुताबिक, आपकी फील्ड ऑफ स्टडी के मुताबिक, जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उसके मुताबिक आपके पास एक सैम्पल डाटा आपको मिल जाए और उसके मुताबिक आप अपनी फाइल अरेंज कर लें, तो ये काम आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, सैम्पल डाटा टेबल फॉर सैम्पल डाटा टेबल फॉर ईच टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, डीएस। तो ये चार क्वेश्चंस आपने इनका आंसर फाइंड करना है अगर आप एक्यूरेट एनालिसिस परफॉर्म करना चाह रहे हैं, 100% एक्यूरेट। अब इससे पहले देखें, हमने सिंपल चैट जीपीटी को कहा कि मुझे बार ग्राफ चाहिए, मुझे कोरिलेशन चाहिए, मुझे हीट मैप चाहिए ना। तो हमने ये देखा कि हीट मैप होता क्या है, उसको हम क्यों अप्लाई करते हैं, उसकी कौन कौन सी टाइप है। अब देखें, किसी पार्टिसिपेंट के पास उसने कोई टाइप दे दी, किसी को वो कोई दे दी, किसी के पास कोई टाइप आ गई। तो इसका मतलब ये है कि जब हम उसको जर्नल बताएंगे, वही एग्जांपल जो मैंने आपको स्टार्ट में दी थी, कि जब आप अपने भाई को चार्जर लेने भेजेंगे, तो जब आप सिंपल इतना कहेंगे कि मुझे चार्जर चाहिए, आप मार्केट से चार्जर ले आएँ, तो वो अपनी मर्ज़ी से, जो प्राइस उसको अच्छी लगे, जो कलर उसको अच्छा लगे, वो अपनी मर्ज़ी से चार्जर ले आएगा। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? जब तक आप प्रॉपर रिक्वायरमेंट नहीं बताएंगे, तब तक वो आपको प्रॉपर चार्जर ला के नहीं देगा। तो सेम यहाँ पे भी देखें, अगर हम इनोवा पे आते हैं, तो वन वे इनोवा, टू वे इनोवा, एम इनोवा, यानी डिफरेंट टाइप्स हैं इनोवा की। तो आप कह देते हैं सिंपल चैट जीपीटी को मैंने इनोवा अप्लाई करना है। अब चैट जीपीटी उस पर वर्क करता है, डिसाइड करता है कि आपके डाटा पे कौन सा इनोवा अप्लाई होगा, और उसके मुताबिक आपको 99% एक्यूरेट इनोवा फाइंड करके देता है। लेकिन जब आप उसको ये मेंशन कर देंगे कि मैंने टू वे इनोवा करना है, वन वे इनोवा करना है, फिर आपको 100% एक्यूरेट सेम आपके रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। जो जो आप उसको रिक्वायरमेंट बताएंगे उसके मुताबिक आपको चीज़ें प्रोवाइड करेगा। अब आपने ये फोर क्वेश्चंस पूछने हैं चैट जीपीटी से, आप गूगल से भी पूछ सकते हैं। ये फोर क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में। इनको आप कॉपी करें और ये काइंडली व्हाट्सएप पे मुझे एक मैसेज आया है।
साजिद साहब की तरफ से। साजिद साहब काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ क्लियर है। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट एक दफ़ा कंफर्म कर लें कि मेरी आवाज़ क्लियर है या इशू है। ये दो पार्टिसिपेंट की तरफ से मैसेज आ रहा है कि एक मुस्तफ़ा अली साहब हैं और मोहम्मद साजिद साहब। मे भी उनकी तरफ इशू हो। मोहम्मद साजिद साहब और मुस्तफ़ा अली साहब काइंडली कंफर्म कीजिएगा। ओके। अच्छा, आपने इनको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी ओपन करनी है। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद ये 4 क्वेश्चन जो हैं ये आपने चैट जीपीटी से पूछने हैं। 4 क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करें, बल्कि पेस्ट कर दें, मैंने आपको ग्रुप में शेयर किए हुए हैं, और ये मैसेज आप सेंड करें। अच्छा, मुझे ना इसमें तमाम क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, सैम्पल डाटा भी दे दिए। अच्छा, अब ये कह रहा है कि व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। पहले इसने डिफाइन किया। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रेफर टू द मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा इन एन informative way. It helps describe the main feature of the dataset, making large amount of data more comprehensible. यानी आपके डाटा की समरी आपको प्रोवाइड करता है। अब वाई डू वी अप्लाई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। नंबर 1, समरी आपको प्रोवाइड करता है। विजुअलाइजेशन अच्छी होती है आपके डाटा की। अंडरस्टैंडिंग पैटर्न, यानी आप मीन वैल्यू से या किसी और वैल्यू से पैटर्न फाइंड कर सकते हैं कि ट्रेंड किस तरफ जा रहे हैं, पैटर्न क्या है। फाउंडेशन फॉर अदर एनालिसिस, आप मीन को देख के ये आइडिया लगा सकते हैं कि मीन में वाकई ही कोई वेरिएशन है, डिफरेंस है, तो आप उस पर फर्दर एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 4 रीज़न हैं जिसकी बेस पे आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक अप्लाई करते हैं। आप उसको फाउंडेशन भी बना सकते हैं, यानी आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप पहले उसका जितना भी डाटा है आपके पास, पहले उस पर डिस्क्रिप्टिव स्टैट अप्लाई करें और उसको फाउंडेशन बना लें फर्दर एनालिसिस के लिए, कि मैंने यहाँ पे ये एनालिसिस किया, इसके मीन में या इसके स्टैंडर्ड डेविएशन में ये चीज़ें शो हो रही हैं। अब मैं इनकी बेस के ऊपर एनोवा अप्लाई कर रहा हूँ, रिग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ, टी टेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ, यानी इसको आप बेस भी बना सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, 4 टाइप्स इसकी दी हुई हैं। नंबर 1, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मीडियन, मॉड शामिल है। ठीक है, यानी मीन फाइंड करना, मीडियन, मॉड। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, इसमें रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इंटरक्वार्टाइल रेंज। मेजर डिस्क्रिप्शंस of distribution, sorry, measures of distributions, frequency distributions, skewness, kurtosis, measure of relationship, correlation and covariance। सो ये चीज़ें जितनी भी हैं ये सारी डिस्क्रिप्टिव स्टैट का हिस्सा है, लेकिन इसकी आगे टाइप्स बनी हुई हैं।
तो हम क्या करते हैं, मोस्टली कहते हैं चैट जीपीटी को कि हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैट करनी है। अब वो आपको अपनी मर्जी से इनमें से कोई भी टाइप अप्लाई करके दे देता है। मसलन आप फाइंड करना चाह रहे हैं मोड। आप कहते हैं चैट जीपीटी को कि प्लीज़ फाइंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। वो आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करके दे देता है। फिर आप दोबारा उससे कहते हैं, वो आपको मीडियन और वेरिएंस फाइंड करके दे देता है। फिर आप उसे दोबारा कहते हैं, वो आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करके दे देता है। अब आप जो चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा। वो क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आप उसको डिफाइन ही नहीं कर रहे कि मुझे रेंज चाहिए, मुझे वेरिएंस चाहिए, मुझे इंटरक्वार्टाइल रेंज फाइंड करनी है, मैंने कर्टोसिस वैल्यू फाइंड करनी है, स्किफनेस फाइंड करना है, कौन सी चीज़ मैंने फाइंड करनी है। अब हमें आइडिया हो गया कि डिस्क्रिप्टिव स्टैट में ये चीज़ें आती हैं। अगर आपने मीन फाइंड करनी है तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे वर्क करेंगे। तो आप उसको बोलेंगे आई वांट टू कैलकुलेट मीन। ये भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का एक स्टेप है। मीडियन, मॉड जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं। उसके बाद इसने एक सैम्पल डाटा सेट दे दिया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। ये एक सैम्पल डाटा सेट दिया। लेकिन अब यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन करेंगे अप्लाई। अच्छा, यहाँ तक काइंडली मुझे कंफर्म करें कि आपने सिर्फ स्टेप देखने हैं, बाकी ये खुद आप इसको रीड कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये तीन टाइप्स हैं इसकी। तो ये आप इसको जब एक दफ़ा रीड करेंगे तो इंशाल्लाह, बल्कि चार टाइप्स हैं विद एग्जांपल दी हुई है ना। अब यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन इससे पूछेंगे। अब चूंकि यहाँ पे हम सब का फील्ड ऑफ स्टडी डिफरेंट है और हमारे पास वेरिएबल भी मल्टीपल वेरिएबल होते हैं। इसने एक ही वेरिएबल के लिए हमें दिया हुआ ना, ये डाटा स्केल और फ्रीक्वेंसी, ये दो वेरिएबल्स हैं। दो वेरिएबल्स यानी स्मॉल डाटा सेट दिया हुआ है इसने हमें। लेकिन हमारे पास जो रियल डाटा होता है उसमें मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं। अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें और पूछनी है चैट जीपीटी से। नंबर वन, एक तो फील्ड ऑफ स्टडी। मसलन अभी यहाँ पे हम 15 लोग हैं, तो मेरे पास हैं, पहले पार्टिसिपेंट है अहमद बिलाल साहब। अहमद बिलाल साहब काइंडली माइक अनम्यूट कीजिएगा। डॉक्टर फैसल शेर साहब। जी सर। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है। क्या कर रहा हूँ? सर फील्ड ऑफ स्टडी क्या है आपका? मेरी फाइनेंस है सर। फाइनेंस, ठीक है। तो अब चूंकि हम वर्क कर रहे हैं एक जर्नल डाटा पे, ठीक है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन ये है कि सर मेरा डाटा तो फाइनेंस का है, तो मुझे हम्म। ऐसा सैम्पल डाटा मिले जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, मुझे इजीली समझ आ जाए। मुझे नहीं ये समझ आ रही कि पेडल विड्थ क्या है, पेडल लेंथ क्या है, क्योंकि वो आपका फील्ड ही नहीं है ना। एग्जैक्टली। अगर आपको आपकी फील्ड के वेरिएबल्स आपको मिलें तो आपको बहुत जल्दी चीज़ों की समझ आ जाए। बिल्कुल। अब हम यहाँ पे चैट जीपीटी को कहते हैं थैंक्स, प्लीज गिव एग्जाम्पल, सॉरी सैम्पल डाटा सेट फॉर ईच टाइप बट फॉर मल्टीपल वेरिएबल। क्योंकि उसने हमें एक वेरिएबल के लिए डाटा दिया है। रियल लाइफ में या रियल एग्जाम्पल में हमारे पास मल्टीपल और मल्टीपल वेरिएबल्स। बट फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स एंड फ्रॉम फाइनेंस फील्ड ऑफ स्टडी एंड सेंड मैसेज। अब वो आपको फाइनेंस से रिलेटेड जो है वो एग्जाम्पल देगा। सॉरी, वेरियस टाइप मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। मैं इसे स्टॉप करता हूँ।
Thanks, please give sample data set for each type of descriptive statistics. अब इसने मुझे ना एक जो है वो पैराग्राफ की शक्ल में डाटा प्रोवाइड किया है। मैं से कहता हूँ थैंक्स, आई नीड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। मैं न्यू चैट ओपन करके बल्कि यहाँ पे से ये दोबारा इसको डिटेल बताता हूँ। एक्चुअली मैंने दो तीन कोड मिक्स कर दिए। थैंक्स, प्लीज गिव द सैम्पल डाटा सेट for each type of descriptive statistics, but for multiple variables and from the finance field of study. हाँ, अब ये देखिए इसने मुझे टेबल प्रोवाइड की है फाइनेंस के हवाले से। डॉक्टर फैसल साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। जी सर, चेक करें आपके पास डाटा इसी तरह होता है। जी बिल्कुल। ठीक है। अब आपको जो आपके रिलेटेड जो जो डाटा इंफॉर्मेशन डाटा होगा उसके मुताबिक आप इसको इंफॉर्मेशन देंगे, वो उसके मुताबिक आपको एक सैम्पल डाटा सेट प्रोवाइड कर देगा ताकि आप अपनी फाइल इस तरह अरेंज कर लें। बिल्कुल। ठीक है, अभी आपके पास एक सैम्पल डाटा आ गया। अब यहाँ पे एक और स्टेप है। अब आप उसको बोलेंगे थैंक्स, प्लीज गिव मी दिस सैम्पल डाटा टेबल इन एक्सेल फाइल। अब आपके फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड आपके पास एक एक्सेल की फाइल जनरेट होके आ जाएगी। अब यहाँ पे सब लोगों ने अपनी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड जो है वो फाइल डाउनलोड करनी है। मसलन अगर किसी का फील्ड ऑफ स्टडी प्लांट साइंस है तो आप प्लांट साइंस की रिलेटेड फाइल डाउनलोड करेंगे। अच्छा, मुझे इसने फाइल जो है वो रेडी करके दे दी है। ये कह रहा है डाउनलोड सैम्पल डाटा टेबल। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये मुझसे लोकेशन पूछ रहा है। मैं इसको वर्किंग डायरेक्टरी में या डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखें, बायोकेमिकल एनालिसिस, कॉपी ऑफ फाइकस। हाँ, ये वाला। ये तो कुछ और है। तो।
खैर खैर एक सैंपल यूज करें ना, डेटा सैंपल फाइल। सैंपल डाटा टेबल। हाँ, सिर्फ एक सैंपल डाटा टेबल। यही टेबल है। नहीं, इसमें फाइकस वाली फाइल किधर आ गई? बायोकेमिकल एनालिसिस। हाँ, इसने मुझे ना बायोकेमिकल एनालिसिस का भी सेव करके दे दिया। ये ऊपर फाइनेंस के एग्जांपल दिए हैं। ओके। आप इसको जो है वो सेव कर लें अपनी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड। मैं से दोबारा कहता हूँ। आप लोग अपनी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड डाटा डाउनलोड कर लें और चैट में डन टाइप करते हैं। यानी सब लोगों के पास आज अपनी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड एक सैम्पल डाटा सेट होगा। ये कह रहा है जी लोड टाइम रेंज ट्रेन डिफॉर्मेशन। इस तरह की तो हमारे पास कोई हेडिंग्स नहीं है। मैं से कहता हूँ प्लीज़ यूज़ प्लीज़ यूज़ above generated sample tables। ये अगेन मुझे बायोकेमिकल का दे रहा है। above is the example from finance, not from biochemistry। हाँ, अब उसने जो है फाइनेंस का डाटा पिक करना स्टार्ट किया। तो आप लोग भी अपनी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड जो जो आपके पास डाटा है, जो जो आपके पास फील्ड ऑफ स्टडी है आपका, वो चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें और उसके लिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के लिए जो है वो डाटा जनरेट करवाएं। आई थिंक मेरा जो है ये आज चैट जीपीटी प्लस वाला पैकेज एंड हो चुका है मे बी इस वजह से। ओके, बहरहाल कोई इशू नहीं है। आप लोग इसको जनरेट करें। अगर आपके पास ये नहीं जनरेट हो रहा तो आप इसको बोलें प्लीज़ राइट और स्क्रिप्ट फॉर सेव। इसका मतलब आज ये मुझे थोड़ा सा तंग करेगा। बहरहाल आप लोग इसको ट्राई करें। अगर आपके पास जनरेट हुआ है तो आप चैट जीपीटी में डन टाइप करें। या आप में से कोई पार्टिसिपेंट जिनके पास चैट जीपीटी 4 है वो स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैंने स्क्रीन अलो की है। आप में से अगर किसी पार्टिसिपेंट के पास चैट जीपीटी 4 है तो काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा।
ओके सर, आपके पास टेबल जनरेट हो गया है। अब देखें एक्सेल की फाइल जनरेट हुई है। आप यहाँ पे मैसेज टाइप करें, थैंक्स, प्लीज गिव ऑल दीज टेबल्स इन एक्सेल फाइल। इन एक्सेल फाइल। वो कह रहे हैं आई कैन नॉट डायरेक्टली प्रोवाइड एन एक्सेल फाइल्स हेयर बट आई कैन गाइड यू हाउ टू क्रिएट द डेटा सेट एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इन एन एक्सेल फाइल। हेयर इज द, आप एक्सेल फाइल में नहीं क्रिएट करना चाह रहे, आप इसको बोलें कि आपने स्टार्ट में क्या लिखा है, काइंडली ऊपर आएगा। आई कैन नॉट प्रोवाइड डाउनलोडेबल फाइल डायरेक्टली बट आई कैन गाइड यू। ओके, आप इसको बोलें कि थैंक्स, प्लीज राइट अ स्क्रिप्ट, राइट आर स्क्रिप्ट फॉर converting all these tables into Excel file. ओके, रिफ्रेश पे क्लिक करें, नीचे नीचे रिफ्रेश का बटन है इस पे। ट्राई अगेन, इस पे ट्राई अगेन का बटन होगा, क्लिक करें इस पे। ये ट्राई अगेन, यस। अगेन क्लिक करें सर इस पे, रिफ्रेश बटन पे, फर्स्ट पे क्लिक करें, चैट जीपीटी, फर्स्ट वाला ऊपर, ये वाला। ओके, कॉपी करें इसको, कोड कॉपी करें, आर पे आए। अब आर पे आपने ये कोड रन करना है। 1 बाय 1 रन करें और साथ में रिजल्ट चेक करें स्क्रीन नंबर 2 पे। सर वो एरर दे रहा है आपको फर्स्ट कोड में, वो कह रहा है देयर इज नो पैकेज कॉल्ड। फर्स्ट कोड देखें ना। वो आपको कह रहा है कि आपके पास पैकेज नहीं है। अब आपने इसको सर्च नहीं करना, आपने इसको इंस्टॉल करना। पैकेज का नेम चेक करें स्क्रीन नंबर 1 पे, फर्स्ट कोड होगा, फर्स्ट फर्स्ट लाइन पे बजाय, जिसको अभी आपने लाइब्रेरी की है। इसको कैंसिल करें, हाँ। पर हाँ, ये देखें लाइब्रेरी आपने क्या किया अभी, ओपन XLSX, इसको इंस्टॉल करें।
अभी सर वेट करें, रेड डॉट शो हो रहा है अभी। जब तक रेड डॉट शो हो रहा है आपने वेट करना है। ओके, अब इंस्टॉल हो चुके हैं। अब इसको लाइब्रेरी करें। लाइन नंबर सर लाइन नंबर 3 पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपने सिर्फ रन करना है। ओके, अब वर्क कर रहा है। तमाम कोड्स रन करें। ओके, अब आप आ जाएं स्क्रीन नंबर 4 पे। फाइल पे क्लिक करें। यहाँ पे देखें आपके पास एक्सेल की एक फाइल क्रिएट हुई होगी, प्लांट जेनेटिक डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स। सर आर बेसिक से ऊपर, आर बेसिक से ऊपर, फाइकस वाली फाइल से नीचे, फाइकस वाली फाइल के नीचे। सर फाइक, यस, व्यू फाइल। ओके, यहाँ पे देखें इसने आपको एक सैम्पल डाटा सेट प्रोवाइड कर दिया है जिसको आप यूज़ करके इस पे जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर सकते हैं। प्लांट डाटा, प्लांट हाइट स्टैट्स, सीड यील्ड स्टैट, या कि उसने स्टैट भी आपको लगा के दे दी हुई है। अगर इस पे क्लिक करें प्लांट हाइट स्टैट पे, सर शीट शीट नीचे 4 शीट्स हैं। ये देखें, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी है, ठीक है। लेकिन हम ये खुद एनालिसिस करना चाह रहे हैं। ये तो आपको चैट जीपीटी ने डायरेक्ट कोड राइट करके दे दिया डाटा के ऊपर। तो आपके पास ये डाटा है सैंपल। अब आप चाह रहे हैं कि इस पे आप स्टेट अप्लाई करें। अब आपने इस डाटे को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद इसका एसटीआर प्रोवाइड करना है चैट जीपीटी को। और जो जो चीज़ आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो चीज़ आप फाइंड करना चाह रहे हैं, वो आपने चैट जीपीटी को बतानी है। वो आपको फाइंड करके दे देगा। और अगर आपके पास ओरिजिनल डाटा सेट है, आप उसके मुताबिक चैट जीपीटी से डाटा अरेंज करवा सकते हैं। आप उसके वेरिएबल्स के नेम बताएं, उसको बताएं कि मेरे पास 10 जो हैं वेरिएबल्स हैं, 50 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के लिए फ़ाइल अरेंज करना चाह रहा हूँ। आपने सिर्फ इसको हेडिंग्स प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो वो आपको एक ब्लैंक फाइल क्रिएट कर देगा हेडिंग के साथ। आप उस फाइल को ओपन करेंगे तो उसमें सिर्फ हेडिंग्स होंगी। तो आपने बाकी डाटा उस हेडिंग्स के साथ पेस्ट कर लेना। तो आपकी फ़ाइल जो है वो अरेंज हो जाएगी। बहरहाल अभी हम इस पर वर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी। तो यहाँ तक जिनके पास फाइल जनरेट हो चुकी है अपनी फील्ड ऑफ स्टडी की, वो डन टाइप करें। और जिनके पास नहीं हुई, वो काइंडली माइक ओपन करें या स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको गाइड करता हूँ। जहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं उसको रिजॉल्व करते हैं। काइंडली तमाम पार्टिसन रिप्लाई कीजिएगा जूम चैट में। अगर आपके पास ये डन हो चुका है तो आप डन टाइप कर दें। फाइल, सैम्पल फाइल आपके पास जनरेट हुई है तो आप डन टाइप कर दें। अगर सैम्पल फाइल जनरेट नहीं हुई तो या कोई इशू आ रहा है तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं या माइक ओपन कर सकते हैं। अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड अगर आपने कर ली है फाइल तो आप डन टाइप कर दें। सैम्पल फाइल नॉट जनरेटेड। डॉक्टर फैसल शेर साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा।
बहुत से लोगों ने ये स्टेप डन कर लिया हुआ है। अच्छा, जिन लोगों ने ये स्टेप डन कर लिया हुआ है, वो अब इसके ऊपर चार टाइप के आपके पास एग्जाम्पल थी। इसमें सेंट्रल टेंडेंसी थी, फ्रीक्वेंसी वगैरह थी, और स्टैंडर्ड डेविएशन वाला ऑप्शन था। वो आप अप्लाई करें अब इन पे। और जिनके पास इशू आ रहा है, काइंडली माइक ओपन करके मुझे बताएं या स्क्रीन शेयर करें। माइक मैंने लो कर दिए हैं, आप लोग माइक। सलामकुम। वालेकुम सलाम। सर है, मैंने बिल्कुल स्टार्ट से नहीं किया, तो मैं वीडियो देख के ना मैं इसको रिपीट कर लूँगा, ओके। क्योंकि मैं 15-20 मिनट लेट आया हूँ। ठीक है, आपके पास फाइल जनरेट होगी है? नहीं, मैं चैट जीपीटी से फाइल अभी तक जनरेट नहीं की। आप स्क्रीन शेयर करें, जी सर। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के पास चैट जीपीटी 3 होगा, तो उनका मेथड फिर डिफरेंट होगा। चैट जीपीटी 4 आपको डायरेक्ट फाइल जनरेट करके दे देता है आपके सैंपल के आपके डाटा के मुताबिक। लेकिन चैट जीपीटी 3 जो है, ये आपको फाइल जनरेट करके नहीं देता, आपको कोड राइट करके देता है। आप उस कोड को रन करेंगे आर में, तो आपके पास फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। जिस तरह अभी ये एक सर ने स्क्रीन शेयर की हुई थी, तो इनके पास जो है वो फाइल जनरेट नहीं हुई डायरेक्ट, उसने आर स्क्रिप्ट राइट करके दिया, इन्होंने स्क्रिप्ट को रन किया, इनके पास वो फाइल जनरेट हो गया। ओके सर, आप ना न्यू चैट ओपन करें। जी सर। ओपन है सर। न्यू चैट ओपन करें, ये प्रीवियस चल रही है। अच्छा, इसको क्लोज क्लोज कर लो। नहीं नहीं सर, वहाँ से नहीं। नहीं, बस सर मैं, क्योंकि इसमें हिस्ट्री थी ना, इसी वजह से। जी सर। ओके। अच्छा, यहाँ पे इसको बताएं कि बल्कि यहाँ पे लिखें टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। ओके, मैसेज सेंड कर दें। ठीक है, अब नीचे एक और लाइन टाइप करें। जी। सैम्पल डाटा टेबल फॉर ईच टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। फॉर फाइनेंस। अब उसने ना आपको फाइनेंस के लिए एक टेबल क्रिएट करके दे दी है। सर वहीं पे रहे, आर पे रहे अभी, चैट जीपीटी पे। उसने आपको कैलकुलेट भी करके दिया। अब इसको बोले थैंक्स, आल्सो गिव मी दिस सैम्पल डाटा टेबल इन एक्सेल फाइल। ओके, चेक करें जनरेट हो गया आपके पास। ठीक है। स्क्रॉल डाउन देखो। करें। ठीक है, कह रहा है इट सीम लाइक आई कांट डू मोर एडवांस डाटा एनालिसिस राइट नो, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, इफ यू वुड लाइक आई कैन प्रोवाइड फर्दर असिस्टेंस। ठीक है। वो आपको कह रहा है कि मैं ये फाइल नहीं जनरेट कर सकता। आप उसको बोलें थैंक्स, प्लीज राइट आर स्क्रिप्ट। ये दूसरा ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, पहला ऑप्शन आपने चैट जीपीटी से ही जनरेट करवाने हैं। प्लीज अच्छा। राइट आर स्क्रिप्ट हम्म। फॉर टू सॉरी फॉर टू कन्वर्ट this sample data table into Excel file। सैम्पल डाटा टेबल इंटू एक्सेल फाइल, और मैसेज सेंड कर दें।
अब देखिए उसके आपको जो डाटा इसने क्रिएट करके दिया है वो यही है, मंथ वाला। और ऊपर टेबल टेबल देखें जो जी क्रिएट वो करके, वही है। जी बिल्कुल, जनवरी ओके, फरवरी मार्च ठीक अप्रैल है। मई। ओके, कॉपी करें कोड को। आर पे पेस्ट करें इसको जी सर। और इसको रन करें। वन बाय वन इसको आप रन करें। ये आपके पास जो है वो पहले लाइब्रेरी पे है, ओपन एक्सएलएस। ये पैकेज क्या करेगा, आपको एक्सेल की फाइल राइट करके देगा। अच्छा। अब ये कह रहा है देर इज़ नो पैकेज कॉल्ड ओपन एक्सएलएस, इसका मतलब है ये अब आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये ओपन एक्स। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट कोड रन करें, लाइन नंबर 43। नेक्स्ट कोड। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ओके, अब आप स्क्रीन नंबर 4 पे आए, फाइल पे क्लिक करें। स्क्रीन नंबर 4 पे प्लॉट के साथ है फाइल। ये स्क्रीन नंबर 4 सर। 1 2 3 4, यही है। जी, ये इंस्टॉल के बटन के ऊपर देखें ना, फाइल का बटन है। हाँ। यहाँ पे आप सर्च करें फाइल का नेम, अच्छा, जो भी आपने फाइल क्रिएट की है, फाइनेंस सैंपल डाटा। तो ये इसको स्क्रॉल डाउन करें, चाहिए यहाँ पे होगा कहीं नीचे। ये फाइकस वाली फाइल के ऊपर साथ है सर, ऊपर ऊपर ऊपर। ये ये वाली व्यू फाइनेंस, फाइल। यस, फाइनेंस सैंपल डाटा सेट। अच्छा, व्यू फाइल कर दूँ? जिसको ओपन करें। अब आपके पास एक सैंपल डाटा आपको उसने दे दिया है। ये इसने आपको ना हम्म, मेन वैल्यू दी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो मे भी आपके पास जनवरी के 3 रेप्लिकेट हों, फरवरी के 3 रेप्लिकेट हों। तो आपने अपने डाटे की सारी डिस्क्रिप्शन बतानी है कि मेरे पास इस तरह का डाटा है, मुझे एक सैंपल डाटा सेट चाहिए ताकि मैं आर के ऊपर डिस्क्रिप्टिव स्टैट रन कर सकूं। वो आपको एक डमी फाइल बना के दे देगा। फिर उस डमी फाइल के मुताबिक आपने अपनी फाइल को अरेंज कर लेना है और उसको आर पे इंपोर्ट करना है, एसटीआर करना है, चैट जीपीटी को प्रोवाइड करना है। चैट जीपीटी आपको उसका स्क्रिप्ट राइट करके दे देगी। ठीक है। ओरिजिनल डाटा सर आप मैडम आपने चैट जीपीटी को प्रोवाइड नहीं करना। हेलो सर। जी सर। जैसे कि ये फाइल हमने वो कोड से बनाया, इसमें ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक भी अप्लाइड है। जी जी। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट टाइम जब मैं इस फाइल पे वो एनालिसिस करूंगा, तो क्या मुझे चैट जीपीटी को बताना पड़ेगी इस टीआर के बाद कि मुझे इस पे डब रेनोवा दे दो या कोई और जी जी, जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो दे दो? बिल्कुल जो आप एनालिसिस परफॉर्म करना चाहेंगे वो तो आप बताएंगे ना। अच्छा, वो कोड मतलब मस्त मसलन बताएंगे। आप इस पे अगर अब अप्लाई करना चाह रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करना चाह रहे हैं। ओके मसलन ये भी ओके। ये अपने स्क्रीन इसको इंपोर्ट करें फाइल को। इस ये देखिए आपके पास कहाँ पे सेव हुई है फाइल, ठीक है। अभी चूंकि आप वर्किंग डायरेक्टरी में काम नहीं कर रहे तो ये ओपन ही कहीं होम, आपके होम में कहीं सेव हुई हुई है। लोकेशन नहीं शो कर रहा जहाँ पे आपकी ये मैट लैब और इस तरह की फाइल्स पड़ी हुई है ना, जॉर्डन फिलिप्स। ये इन फाइल्स के साथ ये कहाँ पे कहीं पे पड़ी हुई है। ये आप इसको ओपन करके इसको दोबारा सेव एज करके डेस्कटॉप पे ले, सेव एज करके डेस्कटॉप पे ले आए। अच्छा सर, बस वक़्त इस तरह होता है कि हमारे पास 5 6 7 वेरिएबल्स होते हैं ना। जी हम जी। लोग की जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, उसको हम कोड में फिर किस तरह कस्टमाइज करें? वो भी वही कोड जो है हम चैट जीपीटी से कॉपी कर ले जी, डालें? आपने आपने एसटीआर प्रोवाइड करना है चैट जीपीटी को। आपने अच्छा, अपने ये डाटे भी। का पहले एसटीआर करना है। अच्छा।
ठीक है, अभी आप मतलब इस उसको हम कस्टमाइज करना है कोड को, और कोई फिर उसके बाद। कस्टमाइज कोई कस्टमाइज नहीं करना। आपने सिर्फ अपनी फाइल को इंपोर्ट करना है। हम्म। इंपोर्ट करने के बाद आपने उसका एसटीआर करना है। अच्छा। उस एसटीआर को आपने चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर देना है। और चैट जीपीटी को अपनी डिमांड बतानी है कि मैं यहाँ पे मीन फाइंड करना चाह रहा हूँ, एनोवा लगाना चाह रहा हूँ, टी टेस्ट लगाना चाह रहा हूँ, रिग्रेशन हम्म। लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो आपको उसका स्क्रिप्ट राइट करके दे देगा। अच्छा, वो स्क्रिप्ट कर ले, हम यूज कर हाँ लेंगे वो उसके स्क्रिप्ट। बाद जो है। हाँ, हम उसको फिर पेपर में कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब हम जब पेपर राइट अप करते हैं तो उसको जी हम नीचे लिखते हैं कि ये कोड हमने यूज किया है, ये किया है। सर, तो वहाँ पे आपने कोड तो डिफाइन ही नहीं करना। नहीं, वहाँ पे सोर्स तो वहाँ पे आपने ये डिफाइन करना है कि आपने ये पैकेज यूज़ किया है। अच्छा, यानी तो आपने हम जी जी हाँ। ये स्क्रिप्ट हमने चैट जीपीटी पे जनरेट किया। नहीं नहीं, ये नहीं, चैट जीपीटी का नहीं आपने लिखना। आपने ये लिखना है कि ये आपने पैकेज यूज़ किया। ठीक है, जब आप पैकेज का लिखेंगे ना, चैट जीपीटी भी सेम ही फार्मूला देगा जो आप खुद अप्लाई हर को जो पैकेज है उसका एक फार्मूला होता है, वो फिल हम्म। करना होता है। चैट जीपीटी भी आपको फिल ही करके देता है। अच्छा, ठीक है, इसका जो है ना वो जस्ट आपने ये मेंशन करना है कि आर का मैंने ये वाला पैकेज यूज़ किया है। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्क्रिप्ट तो चैट जीपीटी ने जनरेट किया है। सर स्क्रिप्ट आपने प्रोवाइड ही नहीं करना ना, किसी आपने पेपर में स्क्रिप्ट लिखे? लेकिन वो पूछते हैं ना कभी कभी। नहीं, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि स्क्रिप्ट इसका किधर है, आप उसको स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री डाटा। हम्म। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ भी ले तो इसका कोई इशू नहीं है, आपने चैट जीपीटी से जनरेट करवाया। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक। ओके, आप उनको गिट हब का कह सकते हैं, गिट हब पे भी अवेलेबल हैं सारे, यही कोड गिट हब पे भी हैं। चैट जीपीटी ये आपको खुद से बना के नहीं देता, वो अच्छा, पहले डिफरेंट वेबसाइट को एक्सप्लोर करता है, वहाँ से कोड वो को रीड करता है, फिर आपको वो उसका आंसर प्रोवाइड करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात ठीक। जी, तो वो सर। सारे कोड्स ऑलरेडी गूगल पे अवेलेबल हैं, गिट हब पे हेलो सर। अवेलेबल हैं। जी सर। फॉर एग्जांपल हम ये चैट जीपीटी को बता दें कि हमें कोड जनरेट करके दे दो विद मीन और मोड या जो भी स्टेटिस्टिक हम अप्लाई करना चाहते हैं, और जी हम इसी में इसको मौखिक बताएंगे ना कि हमें जो प्लॉट चाहिए या जो फिगर चाहिए, हम एक ही कोड में ये सब करेंगे। जी। ओके सर आप एसटीआर करने के बाद जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, वो आप एक ही लाइन में बता दें चैट जीपीटी को। ओके ओके। ठीक है, तो वो आपको तमाम रिक्वायरमेंट आपके मुताबिक आपको चार्ट बना के दे देगा। लेकिन अगर आप ओ। सिंपल कहेंगे कि मुझे बार ग्राफ चाहिए, फिर आप उसको कहेंगे मुझे इसके ऊपर बार भी चाहिए, फिर आप कहेंगे कि जो स्टैंडर्ड एरर है उसकी वैल्यू भी होनी चाहिए, तो वो फिर आपको बार बार वो उसको मैसेज देना पड़ेगा, तो वो बार बार वो चीज़ें ऐड करता जाएगा। अच्छा, तो वो सर आप ओके। जरा एक दफा, अभी तो खैर टाइम हो गया, जी सर। लेकिन अगर इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम इसको और भी इसको ग्राफ चार्ट या जी जी ग्राफ सर, अभी बार। कल वर्क करेंगे इस पे। आज तो हमने इसकी फाइल जनरेट की है ना, एक मेथड सीखा है कि जब आपके कोई स्टैटिस्टिक एनालिसिस मिले ना, तो आपने ये चार क्वेश्चंस के आंसर पहले फाइंड करने हैं। अच्छा, पहले आपको पता होना चाहिए डिस्क्रिप्टिव स्टैट क्या है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें फाइंड करेंगे। अच्छा। देखें ना, डिस्क्रिप्टिव स्टैट एक सिंगल वर्ड है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, बिल्कुल, कुछ लोगों ने एग्जैक्टली सिर्फ मीन मीडियन फाइंड किया होता है, कुछ लोगों ने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया होता है। एग्जैक्टली, वो तो डेटा क्वालिटीज आपको बताती है हाँ, ना कि वो किस। वो डिपेंड करता है डाटा टाइप पे, आपके पास कौन कौन सा डाटा है ना। तो एग्जैक्टली। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में 10-12 आपने देखे हैं, इसमें एनालिसिस थे जो आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, वो डायग्राम के थ्रू। जी, इनकी डायग्राम भी आप बना सकते हैं, हर एक की अलग अलग डायग्राम, मीन की अलग, मॉड की अलग, फ्रीक्वेंसी की अलग, हर एक की अलग अलग डायग्राम बन जाती एग्जैक्टली, वो दूसरी बात है कि उसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट या कोरिलेशन डेटा के अंदर है। जी जी। वो किस तरह डायग्रामेटिकली, वो भी हम चैट जीपीटी के थ्रू स्क्रिप्ट बनाएंगे। जी, हर चीज़ आप चैट जीपीटी के थ्रू बनाएंगे, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपने एनालिसिस कौन सा करना है। आपको अच्छा। एनालिसिस के बारे में, जैसे अभी हमने कहा डिस्क्रिप्टिव स्टैट, लेकिन डिस्क्रिप्टिव स्टैट में आपने फाइंड क्या करना है। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मीन मीडियन मोड ये सारी चीजें जो। हाँ नहीं, लाजमी नहीं कि आप आज देखें ना, वो आप डिपेंड करता है आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव पे। आपका रिसर्च हम्म। ऑब्जेक्टिव वहाँ पे मीन फाइंड करना है, हम्म। तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी तो नहीं फाइंड करेंगे ना। नहीं, अगर मैं लेट सपोज, ये तो मुझे सिलेक्टिव डिस्क्रिप्टिव बताएंगे ना। जी जी। अगर मैं कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मांगना चाहूँगा तो कि सब ये आपको जो जो आप उससे मांगेंगे वो आपको प्रोवाइड करता जाएगा।
उसने इनकार नहीं करना, उसको आप कहेंगे ना मुझे फ्रीक्वेंसी लगा दो, वो फ्रीक्वेंसी भी निकाल के दे देगा आपको। सही। ठीक है। ओके। ओके। तो कल की क्लास तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली अपने अपने फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव स्टैट के लिए एक फ़ाइल जो है वो चैट जीपीटी के थ्रू जनरेट कर लें, डाउनलोड कर लें। और अगर आप अपनी फ़ाइल यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप उस फाइल को डाउनलोड करके अपनी फ़ाइल को उसके मुताबिक अरेंज कर लें। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।